नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज नया टॉपिक, जो कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं। लोक वाद्य यंत्र आप सभी समझते हैं कि ये बहुत कठिनाई वाला टॉपिक है, लेकिन आपके लिए आज मैं एक ट्रिक के माध्यम से इन वाद्य यंत्रों को समझाने वाला हूँ। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें कि ये वीडियो कंप्लीट होगी, मतलब कहने का मतलब कि ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो समझेंगे, देखेंगे और हाथों हाथ ही एक वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें याद करवाने का प्रयत्न करूंगा। तो आइए चलते हैं आगे कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र जो है ये कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रकार हैं इनके, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र हैं ये 4 भागों में विभाजित है। कितने? 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? एक होते हैं तत्वाद्य यंत्र, दूसरे होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, तीसरी हम बात करें वितत होते हैं। वितत या इनको हम ताल या अवनद्य वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं। क्या? अवनद्य वाद्य यंत्र। और चौथे होते हैं घन वाद्य यंत्र। तो दोस्तों ये जो है इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको, उससे आप इनके जो हम इनमें और कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही सही, लेकिन इनको एक नॉर्मल सा तरीका है इनको याद करने का कि जो तत्वाद्य यंत्र होते हैं वो बजाए जाते हैं तार के द्वारा। मतलब हर वाद्य यंत्र में अगर तार होगा तो ही वो तत्वाद्य यंत्र कहलाएंगे, बिना तार वाला वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र की गिनती में नहीं आएगा। दूसरा हम बात करें सुशीर। सुशीर वाद्य यंत्र जो है ये फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं। जैसे बांसुरी होती है उसी प्रकार बाकी के सारे वाद्य यंत्र जो है सुशीर में आएंगे, जो फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं वितत ताल या अवनद्य। ये जो है इन वाद्य यंत्रों में चमड़े को मटकर बनाया जाता है। चमड़ा मटकर जो वाद्य यंत्र तैयार किए जाते हैं उन वाद्य यंत्रों को जो है ताल, अवनद्य या वितत वाद्य यंत्र कहा जाता है। इनमें जैसे हम देखते हैं ढोल नगाड़े वगैरह जो भी आते हैं उनको ऊपर जो परत रहती है वो रहती है चमड़े की, जिसकी आवाज, जिसकी ध्वनि उत्पन्न होती है वो चमड़ा होता है। तो उनको जो है अवनद्य ताल या वितत वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्रों में जो है ये बने होते हैं धातु के। धातु के बने होते हैं, कहने का मतलब कि जो घन घन की आवाज करते हैं, मतलब दो धातुओं के टकराने से घन की आवाज जहाँ आती है वो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कहना मतलब जैसे घंटी हो गई, मजीरे हो गए, या और बहुत सारे जो है वाद्य यंत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जो सिर्फ धातु से धातु के टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो घन वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आती है। इतनी बात मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लीजिए। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है कि तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक मार के बजाए जाते हैं, उनको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। वितत ताल या अवनद्य वाद्य यंत्र वो होते हैं जो चमड़ा मटकर बनाए जाते हैं, जैसे ढोल वगैरह या नगाड़ा वगैरह जो भी होते हैं उनपे जो चमड़े की परत होती है। तो उस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, जो चमड़ा मटके बनाए जाते हैं उनको वितत या ताल या अवनद्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि घन वाद्य यंत्र जो कि धातु के बने होते हैं, कि धातु से टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उनमें जो है घन वाद्य यंत्रों की गिनती की जाएगी। इसके बाद हम बात करें, शुरू से लेंगे कि तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। ये जो है याद करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ।
ताकि आप जीवन में कभी ऐसी गलती ना कर पाए कि अगर कोई क्वेश्चन तत्वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र या विद्युत वाद्य यंत्र से संबंधित कोई आ जाए, जैसे वाद्य यंत्र का नाम ले दिया जाए कि ये वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत ना कर पाए। ऐसा इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, सभी के नाम आपको कहने का मतलब मुंह पे याद करवा देता हूँ। तो हम बात करेंगे, पहले नंबर पे आया था हमारा तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र में दोस्तों मैं पहले ट्रिक से आपको इन सभी के नाम लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं इन सभी के बारे में समझा दूंगा। तो आइए दोस्तों, इनकी ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक क्या है? साजन रात में सुई का दुख बहुत हुआ, तुम चिंकी गुर्जरी से क्या मंगवाओ? CBR मंगवाओ। दोस्तों आप ये लाइन याद कर लीजिए, आपको तत्वाद्य यंत्रों के सभी नाम याद हो जाएंगे। क्या? साजन रात में सुई का दुख बहुत हुआ, आप चिंकी गुजरी से CBR मंगवाओ, या तुम चिंकी गुजरी से CBR मंगवाओ। इसमें आपके एक एक अक्षर का जो है मतलब होगा। क्या? सा से सारंगी, जैसे जंतर, न से निशान, रा से रावणत्ता, त से तंदूरा, सु से सुरिंदा, ई से इकतारा, का से कामायचा, दू से दुकाका, ख से खाब, चिंकी से चिंकारा, गुर्जरी से गुजरी, सी से चौतारा, बी से भपंग और र से रवाज। ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं, सारंगी, जंतर, निशान, रावणत्ता, तंदूरा, एकतारा, सोरिंदा, कामायचा, दुकाका, खाब, चिंकारी, गुजरी, भपंग और रवाज और चौतारा, ये सभी जो है ये तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको मैं इस तरीके से ये चीजें बता दूंगा, आपके एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा और इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस ट्रिक को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूँ। इस ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आने वाले समय में या तो आप नोट्स बना लीजिए इस चीज के कि आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो। इसके आगे हम बात करेंगे कि ये जो अलग अलग जो वाद्य यंत्र हैं इनमें कौन किस प्रकार काम करता है, इसमें कितने क्या तार होते हैं, कौन से जो है देवी देवताओं के आराधना में कौन कौन से वाद्य यंत्र किस प्रकार काम आते हैं, वो बात कर लेते हैं हम आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात की थी सुशील वाद्य यंत्रों में सारंगी की। सारंगी जो है ये सबसे पहली बात तो है कि तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। उसके अलावा हम इसमें बात करें एक और इम्पोर्टेंट बात कि 27 तार इसमें लगे होते हैं। 27 तार इसमें लगे होते हैं और आप अगर आकृति जानना चाहो तो आकृति इसकी कुछ इस प्रकार होती है, जैसे वीणा होती है या आप जो हारमोनियम बजाते हो उस प्रकार से इसकी आकृति होती है। इसमें इस प्रकार से 27 तार लगे होते हैं और इसको सारंगी कहा जाता है। और लगभग जितने भी तत्वाद्य यंत्र हैं सभी की आकृति ऐसी होती है, तारों का अंतर होता है और कुछ आकृतियां जो ये इसकी है ये
कुछ आकृतियां छोटी और बड़ी होती है बस, और कोई अंतर नहीं होता है तत्ववाद्य यंत्रों में। लगभग सभी ऐसे ही होते हैं जो कि तार से बजाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि तार से बजाए जाने वाद्य यंत्र सारे लगभग ऐसे ही होते हैं। इस सुशीर वाद्य यंत्र में हम एक बात और करें कि राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में यह सुशीर वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, सॉरी सारंगी वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। तो सारंगी वाद्य यंत्र जो है राजस्थान के जैसलमेर व बाड़मेर जिले में दो जातियां पाई जाती है, लंगा व मांगनिया। इन जिलों में इन जातियों के द्वारा, जैसलमेर बाड़मेर जिलों में लंगा और मांगनिया जातियों द्वारा इस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके लिए जो है प्रसिद्ध वादक कौन है, मतलब सारंगी वादक कौन है सबसे प्रसिद्ध, तो वो है हमारे सुल्तान खां। सुल्तान खां, इसको मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है कि प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है राजस्थान के, सुल्तान खां है। इसके आगे हम बात करें कि सारंगी के मेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो कि सारंगी जो है तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, इसमें 27 तार लगे होते हैं और जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा और मांगनिया जाति के द्वारा इसको बजाया जाता है। तीसरा ये कि सुल्तान खां जो है इसके प्रसिद्ध सारंगी वादक है, कहने का मतलब। इसके बाद हम बात करें सारंगी के बाद कौन सा आएगा, अभी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, कमेंट करके बताओ सारंगी के बाद कौन सा वाद्य यंत्र आएगा। इसके बाद आएगा जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र आएगा, जंतर। जंतर वाद्य यंत्र जो है इसमें आपको कोई खास बात याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक तो तार याद रखने, कितने तार होते हैं इस वाद्य यंत्र के अंदर। वाद्य यंत्र उसी प्रकार होता है जैसा सारंगी वाद्य यंत्र था, उसी वही डिजाइन होती है इसकी भी। तो इसमें तार सिर्फ 4 होते हैं और उसमें 27 थे, तो इसमें 4 तार होते हैं। और जंतर वाद्य यंत्र जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि देव नारायण जी, देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा जो है वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आएगा आंसर आपका जंतर। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जंतर वाद्य यंत्र कहाँ प्रयोग किया जाता है, देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, और किन लोगों के द्वारा, तो उसमें आएगा आंसर गुर्जर जाति के लोग, भोपों के द्वारा, गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें और कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस इतना सा है कि जैसे सारंगी का जो डिजाइन था, सारंगी का डिजाइन भी वीणा की तरह ही था, लेकिन इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि जंतर वाद्य यंत्र जो है वो वीणा की आकृति का होता है। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, ये वीणा की आकृति का होता है, स्पेशली अगर कभी पूछ लिया जाए तो, वरना ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। लेकिन अगर कभी पूछ ले कि वीणा की आकृति का कौन सा जो है तत्वाद्य यंत्र कहलाता है, तो वो उसमें आ जाएगा कि जंतर वाद्य यंत्र जो है वीणा की आकृति का होता है। इसके आगे हम बात करेंगे, जंतर के बाद हम बात करें किसके आगे कौन सा था, ट्रिक में हमारे देखेंगे हम, तो निशान जो है, निशान वाद्य यंत्र इसके आगे आता है। निशान वाद्य यंत्र को और भी कई नामों से जाना जाता है, निशान, या इसको हम चौतारा भी कह सकते हैं, या तंदूरा भी कह सकते हैं। ये 3 नामों से जाना जाता है जो वाद्य यंत्र है निशान, ये चौतारा और तंदूरा नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे निशान और चौतारा या तंदूरा जो वाद्य यंत्र है, इसमें टोटल कितने तार होते हैं, तारों को ध्यान रखना, 4 तार वाले ही हैं लगभग सभी। इसमें एक तारा भी आएगा जो मैंने आपको ट्रिक में बताया था, जिसमें सिर्फ एक तार होता है, और बाकी एक सारंगी है जिसमें 27 तार होते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं निशान, चौतारा या तंदूरा में, कि निशान वाद्य यंत्र जो है कब और कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो निशान, चौतारा या तंदूरा जो है रामदेव जी की आराधना में प्रयोग किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में।
रामदेव जी की आराधना में आपने पढ़ा होगा पहले भी कि 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य करते समय जो है पुरुष जो उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, महिलाएं नृत्य करती है, तो 13 ताली नृत्य करते समय पुरुषों द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का? निशान चौतरा या तंदुरा का जो है पुरुषों द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय प्रयोग किया जाता है, निशान चौतरा या तंदुरा का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब प्रयोग किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य के समय पुरुषों के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, निशान चौतरा या तंदुरा का। इसके आगे हम बात करें तो हम बात करेंगे सुरिंदा की। सुरिंदा जो है, इसमें हमें कुछ ज्यादा कोई बात याद नहीं रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें सिर्फ ये एक बात याद रखनी है कि यह जैसलमेर व बाड़मेर में प्रयोग किया जाता है, और कोई बात ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों इस सुरिंदा के बाद में हम आगे बढ़े तो एक आता है हमारा इकतारा। जो साजन की रात में सुई का दर्द हुआ था, तो सुई में से सुरिंदा आ गया और इकतारा आ गया। तो इकतारा की बात करें हम, इकतारा में पहली बात तो ये याद रखनी, एक तार का होता है। दूसरा प्रयोग कौन कौन करते हैं इसका? दूसरा प्रयोग ये कौन कौन करते हैं इसमें हम देखेंगे, साधु, सन्यासी, भील व कालबिलिया जाति के लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। किसका? एक तारा का। ये एक तार का होता है, साधु, सन्यासी, भील और कालबिलिया जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करें कि प्रमुखता इसका प्रयोग कौन कौन करता है या कौन किस किसने किया, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे मीराबाई व नारद जी और मीराबाई जो है इस एक तारा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि एक तार से वह एक हाथ के माध्यम से बजाया जाता है। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, ये कभी भी सिंगल बजाया नहीं जाता है। इसके साथ एक और वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम हम ध्यान रखेंगे खड़ताल, जो कि आगे घन वाद्य यंत्रों में आएगा खड़ताल। ये खड़ताल वाद्य यंत्र के साथ ही बजाया जाता है, इसके अलावा मतलब सिंगल कभी नहीं बजाया जाता। कभी आपने अगर नाटक या मूवी देखा हो जिसमें नारद जी का रोल हो, तो नारद जी के एक हाथ में तो रहता है खड़ताल और एक हाथ से वो क्या बजाते रहते हैं? इकतारा वाद्य यंत्र। तो वही इकतारा ये है। इसके आगे हम बात करें रावणत्ता वाद्य यंत्र की। किस वाद्य यंत्र की बात करेंगे इसके आगे हम? रावणत्ता की। रावणत्ता मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है, जिससे कि काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मुझे लगता है कि आगे के एग्जाम्स में भी यह इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रावणहत्था। रावणहत्था वाद्य यंत्र जो है यह नारियल की आधे कटे नारियल की कटोरी पर जो है बकरे की खाल मटकर, मतलब इसके ऊपर बकरे की खाल मटी जाती है, और वही आकार होता है इसका वीणा की तरह ही। वीणा, सारंगिया, जो भी तत्वाद्य यंत्र में से किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं आप, उसी तरीके से यह रहता है। इसमें भी वही 4 तार लगे होते हैं, बाकी ये नारियल की मतलब आधे कटे नारियल की कटोरी पे बना होता है, जिसपे बकरे की खाल मटके रखी होती है। उस तरीके से रावणहत्था होता है। और इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है? रावणहत्था का प्रयोग जो है ये हम पाबूजी, जो हमारे लोक देवता है, पाबूजी की आराधना में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी जाति के लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं? वो है थोरी जाति के लोग। थोरी जाति के लोगों के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे इस बाबूजी की आराधना में तो इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी और कहीं कहाँ यूज होता है क्या? तो हम बात करें डुंगजी और जवाहर जी, जो कि हमारे लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। डुंगजी व जवाहर जी, उनकी आराधना में भी भील बोकों के द्वारा
डूंगजी और जवाहर जी की आराधना में भी भील बोपा के द्वारा जो है रावणत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कामायचा वाद्य यंत्र आता है। कामायचा वाद्य यंत्र जो है तत्वाद्य यंत्रों में यह अपने जो सारंगी वाद्य यंत्र हमने पढ़ा था, ये सेम सारंगी की तरह ही होता है। इसमें और सारंगी में लगभग कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये सारंगी की तरह जो है कामायचा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे सारंगी जैसलमेर और बाड़मेर में प्रयोग की जाती है लंगा और मांगनिया जाति के द्वारा, वैसे ही कामायचा भी सारंगी की तरह ही जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा और मांगनिया जाति के द्वारा यूज में लिया जाता है। लंगा व मांगनिया जाति के द्वारा। इसके बाद हमारे जो है वाद्य यंत्र आते हैं चौतारा, जो कि निशान को ही चौतारा कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे भपंग वाद्य यंत्र की। कौन सा वाद्य यंत्र? भपंग। ये भपंग जो है ये होता तो लोहे या तांबे का है, परंतु इसकी आकृति जो होती है वो डमरू के समान होती है। किसके समान? डमरू के समान। लेकिन ये बजाया कैसे जाता है? तार के द्वारा। तार के द्वारा बजाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आने का मतलब ये है कि ये तार के द्वारा बजाया जाएगा, लेकिन इसकी आकृति कैसी है? डमरू के समान। इसमें हमें क्या याद रखना है कि ये कहाँ बजाया जाता है? मेवात में। मेवात में कौन से समाज के द्वारा? मेव जाति के द्वारा। मेव जाति के द्वारा मेवात में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रसिद्ध भपंग वादक जो है, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है भपंग के लिए? उनकी बात हम कर लेते हैं। प्रसिद्ध भपंग वादक जो है वो है जहूर खां मेवाती। मेवात में बजाया जाता है, इसलिए मेवाती ही बजाएंगे। तो ये जहूर खां मेवाती जो है प्रसिद्ध भपंग वादक है। उनको भपंग के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। किनको? जहूर खां मेवाती को भपंग के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे हमारा एक लास्ट जो है तत्वाद्य यंत्रों में जो आखिरी वाद्य यंत्र रह जाता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। वो है खाब या रवाज। खाब या रवाज। खाब या रवाज जो है यह मेवाड़ में, मारवाड़ में और मकान की मरम्मत के समय या किसी भी मारवाड़ में जो भी किसी प्रकार की मरम्मत हो, तो मरम्मत के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ में, मारवाड़ में कौन सी जाति जो है इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। मेवाड़ में जो है रावल जाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावल जाति के द्वारा। और मारवाड़ में जो है, मारवाड़ में भाट जाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये है आपके तत्वाद्य यंत्र, जो कि मैं आपको सभी समझा चुका हूं। इसके आगे हम कल बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं तत्वाद्य यंत्रों की ट्रिक, ताकि मेन तो क्या है कि इन वाद्य यंत्रों के नाम ही पूछे जाते हैं, तो आपको नाम याद रह सके, इसलिए आपको ट्रिक के माध्यम से एक बार रिपीटेशन करवा देता हूं मैं। क्या ट्रिक थी इसकी? तत्वाद्य यंत्रों की ट्रिक क्या थी? साजन,
रात में सुई का दुख बहुत हुआ, तुम चिंकी गुजरी से CVR मंगवाओ। ये ट्रिक अगर आपने दोस्तों याद कर ली तो आपका ये मान लो कि एक नंबर फिक्स है। किसी भी एग्जाम में राजस्थान कल्चर से संबंधित इसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें एक बार और मैं आपको बताता हूँ इस ट्रिक में कौन सा अक्षर से कौन सा वाद्य यंत्र जो है हम संबंध रखेंगे उसका। तो बात कर लेते हैं। सा से सारंगी, ज से जंतर, न से निशान, र से रावणत्ता, त से तंदूरा, सु से सुरिंदा, ई से इकतारा, का से कामायचा, दू से दुकाका, ख से खाब, चिंकी से चिंकारा, गुजरी से गुजरी, सी से चौतारा, बी से भपंग और आर से रवाज। ये दोस्तों इसके जो तत्वाद्य यंत्र के सारे जो है वाद्य यंत्र इस ट्रिक के अंदर आ जाएंगे आपके। इस ट्रिक को अगर आप याद रख लेंगे तो जो है आपको कहीं भी तत्वाद्य यंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग मेरा मानना ये है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये ऐसी ही ट्रिकों के माध्यम से सभी वाद्य यंत्र या पूरी कल्चर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।